अब बात करते हैं दोस्तों की प्रिपरेशन जब आपकी शुरू हो रही है तो सिविल इंजीनियरिंग पे आ जाते हैं हम यहाँ पर। बुक्स वगैरह की बात भी कर लेंगे दोस्तों, लेकिन बुक्स वगैरह की बात जो है तब करेंगे, मैं आपको फिर भी बोल चुका हूँ पहले भी। पहले एसएससी के क्वेश्चन कर लीजिए, ईएससी के क्वेश्चंस कर लीजिए, फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप कम से कम 2 बार एसएससी के क्वेश्चन कर चुके हैं, कम से कम 3 बार ईएससी के क्वेश्चन कर चुके हैं, जो डाउटफुल क्वेश्चन थे जो पहली बार में आपसे नहीं हुए उनको अब आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, अगर इतना आपसे हो जाए उसके बाद आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा कि अब बुक्स आप रिकमेंड कर दो, तो मैं डेफिनेटली आपको बुक्स बता दूंगा, लेकिन उससे पहले इन चीजों को आप कवर अप करिए। यहाँ पर बात आती है दोस्तों कि सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो सब्जेक्ट्स के बारे में हमें जानना है यहाँ पर कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम कैसे पढ़ें, कैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, सब्जेक्ट्स का सीक्वेंस जो है वो सब्जेक्ट्स का सीक्वेंस क्या रहेगा। तो पहली चीज आती है कि पास्ट ईयर के पेपर्स को एनालिसिस किया जाए, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका वेटेज ज्यादा है, किसका वेटेज कम है। इनकी अगर हम बात करें दोस्तों तो ये अभी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप 2018, 2019, 2020 चाहे तीनों चारों साल के अंदर जो पिछले 3 to 4 ईयर्स हैं उनके पेपर्स देखिए, चाहे आप एसएससी का देख लीजिए, चाहे आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का देख लीजिए, अब सबके सवाल जो हैं वो लगभग हर सब्जेक्ट से आते हैं, हर सब्जेक्ट से लगभग क्वेश्चन जो है आपके पिकअप किए जाते हैं। तो अभी से आप स्टार्टिंग से जब आप तैयारी कर रहे हैं तभी से आप डिसाइड करके मत बैठ जाइए कि ये 3 सब्जेक्ट तो मुझे छोड़ने ही छोड़ने, ये 3 सब्जेक्ट है जिसपे 70% ऑफ द टाइम देना है, बाकी 30% बच गया वो बाकी सब्जेक्ट्स को दे देंगे एंड सो। तो ऐसे सारी चीजें जो है वो आपको नहीं करनी है। मैंने एक आपको यहाँ पर सीक्वेंस प्रोवाइड कर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपका अपना तरीका अलग हो सकता है, बिल्कुल बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस कि क्या चीजें ज्यादा सूटेबल रहती हैं बच्चों को, जो प्रॉब्लम आती है, जो अक्सर जो हमें फीडबैक्स मिलते हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें दोस्तों तो ये आपको यहाँ पर एक सीक्वेंस दिखाई दे रखा है। आप इसको फॉलो करना चाहें आप इसे फॉलो कर लीजिए, आपको अपना कोई खुद का ज्यादा सूट करता है वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स और हाइड्रोलिक्स। मैंने एक सब्जेक्ट लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एक सब्जेक्ट जो है वो थ्योरेटिकल है या फिर जिनमें न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो बहुत कम है, और दूसरा पोर्शन जिसमें न्यूमेरिकल पोर्शन, डेरिवेशंस हो गई, या फिर आप ये कह लीजिए कि ब्रेन की जो एक्सरसाइज है वो अच्छी खासी होती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ न्यूमेरिकल भी और क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं वहां पर। तो एक थ्योरेटिकल एक न्यूमेरिक पोर्शन वाला सब्जेक्ट जो है, ऐसे साथ साथ में आप पेयर बना सकते हैं जिससे कि आप बोर ना हो। कई बार ये होता है कि थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे आपको नींद आने लगती है, ब्रेन जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, ब्रेन की कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही, आप कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे, आप कोई कॉन्सेप्ट के बारे में सोच नहीं रहे किसी चीज को कि कैसे हो रही है ये, क्योंकि थ्योरी है, सीमेंट है, अगर सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस ऐसा होता है, सीमेंट के अंदर बोगस कंपाउंड ये होते हैं, ऐसी रिएक्शन होती है, तो वो तो बिल्कुल बेसिक है ही है, उसके अंदर कोई ऐसे ब्रेन की एक्सरसाइज नहीं हुई। इसी की जगह अगर आप बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स में स्ट्रेस जो है वो फ्लूइड के ऊपर कैसे लग रहा है, सरफेस टेंशन कैसे लग रही है, तो आप सोचते हैं उसके बारे में तो आपको नींद नहीं आती है। तो आप एक सब्जेक्ट जो है वो थ्योरेटिकल लेके चल सकते हैं, एक सब्जेक्ट जो है वो न्यूमेरिकल लेके चल सकते हैं। पेयर्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर बना रखे हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल और हाइड्रोलिक्स आप एक साथ पढ़ सकते हैं। इनके अंदर इस सीक्वेंस का भी ध्यान रखा गया है कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको आरसीसी पढ़ना है तो आरसीसी से पहले आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ लीजिए, क्योंकि आरसीसी के अंदर डेफिनेटली कंक्रीट जो है उसकी बहुत सारी चीजें जो है वो यूज में आने वाली है। यहाँ पर अगर आप सॉइल मैकेनिक्स की बात करें, इरिगेशन की बात करें, तो वहां पर सॉइल मॉइस्चर जो है रिलेशनशिप दोनों के अंदर ही आएंगे, तो दोनों में कहीं ना कहीं चीजें जो है वो कुछ रिलेट जो है वो हो सकती हैं यहाँ पर। तो इनको आप बिल्डिंग मटेरियल्स और हाइड्रोलिक्स जो है इनको साथ में पढ़ सकते हैं। अगर आपने हाइड्रोलिक्स पहले पढ़ लिया तो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में आगे जाके आप जब सीवर्स के डिजाइन की आप बात करेंगे या वाटर जो है वो सप्लाई हो रहा है उसकी बात करेंगे वहां पर, तो कहीं ना कहीं उसके प्रिंसिपल जो है वो यूज में आ जाएंगे। तो बिल्डिंग मटेरियल्स, हाइड्रोलिक्स आप साथ में पढ़ सकते हैं, सर्वेइंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप पढ़ सकते हैं साथ में। उसके बाद कंक्रीट टेक्नोलॉजी और आरसीसी जो है ये आप एक साथ रन कर सकते हैं। इनको आप एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन और स्टील डिजाइन जो है इन दोनों को आप पढ़ सकते हैं। स्टील और आरसीसी को कोशिश करें शुरुआती दौर में ही आप पढ़ लें, क्योंकि इनके अंदर कोडल प्रोविजन होते हैं। कोडल प्रोविजन जो है वो आपको याद होने ही चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस उनसे आते हैं। तो जितना लास्ट में जाके इनको पढ़ेंगे उतना ही कम याद हो रहेंगे ये आपको, जितना स्टार्टिंग में पढ़ लेंगे, जितना बाद में इनको रिवाइज करते जाएंगे उतना ही बेहतर आपके लिए रहेगा। इरिगेशन, सॉइल मैकेनिक्स डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और सॉइल मैकेनिक्स की अगर हम बात करें दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन आप इसे अगर कवर कर लेंगे तो बिल्कुल, अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो बाद में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग हो गया दोस्तों, थोड़ा थ्योरेटिकल है डेफिनेटली, इसके अंदर डेटा भी रहता है अच्छा खासा याद करने वाला। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो हाईवे से रिलेटेड पिन पॉइंट टॉपिक होते हैं, जहां से सवाल जो है आपसे पूछे जाएंगे, जहां से न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग और रेलवे की बात करें तो लिमिटेड से टॉपिक इनसे रिलेटेड पूछते हैं आपसे। तो इनको इस तरीके से आप कैरी कर सकते हैं। आपका अपना कोई पैटर्न है तो आप वो भी आप फॉलो कर सकते हैं इनको पढ़ने के लिए। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।